Dear students and all other audience who listen me, myself Visas here. This is basically part third of bending stresses in beam. First two parts I already covered, and this is the part third, moment of inertia. Because problem of related to moment of inertia for a particular section, let's say I section, L section, and problem related to bending moment is very important for GATE as well as JEE examination, and also for students who preparing for ETE who are in BTN. But one request I have from all of you, please subscribe my channel and like my videos as well as share my videos so that other students or other members also watch this. Okay, जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सभी लोग, और शेयर करें वीडियो को, ताकि जो उनको पास जिनको इस वीडियोस की ज़रूरत है उनके पास ही पहुंच सके ये वीडियो। ओके, तो आज मैं तीसरा पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इनर्शिया का मोमेंट हो गया, मतलब बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टी हो गई है। तो इनर्शिया बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच रेसिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, और मतलब इस रेस्ट स्टेट को चेंज करने की, इस स्टेट ऑफ रेस्ट में बॉडी है तो उसको रेसिस्ट करने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट होती है। और यूनिफॉर्म मोशन में कोई बॉडी है उसको रेसिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो इनर्शिया ऑफ मोशन होती है। जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन का बेसिकली एग्जांपल होता है कि हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं एकदम से, और एकदम से ब्रेक लगा रही है तो हम लोग की बॉडी जो है आगे की तरफ बैंड हो जाती है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यहाँ पे तो बेसिकली इनर्शिया की बात हो गई। अब बात करते हैं जैसे मोमेंट, इनर्शिया से पहले बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें। तो मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो होता है एक प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स के बीच में जो होता है। जैसे कि इससे पहले जैसे FDVMD मैंने बताया, तो उसमें मैं बेंडिंग मोमेंट के फोर्स इंटू मूवमेंट जब किसी पार्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ले रहा था तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहा था। तो ये बेसिकली होता है जो हम लोग सिंपल मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड बेसिकली फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स। हम लोगों ने एक एलिमेंट लेमिना ले लिया, सरफेस एरिया से एक मूवमेंट लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो जो है तो जो हम लोग एक उस डोमेना को रोटेट करा रहे हैं अबाउट एन एक्सिस, पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लाइक दिस वन, इसके अबाउट एक्सिस से रोटेट करा रहे हैं एंड थ्रू ए सेंटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन अबाउट दिस एक्सिस बेसिकली होता है कि कितना मतलब वो रोटेट लेमिना जो सरफेस उसको रोटेट करने से कितना रोक सकता है, कितना वो उसकी स्टेमिना है, उसको हम लोग उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मूवमेंट होने एंडी मूवमेंट होने से इसको रेसिस्ट करे, इसको रोके। तो मूवमेंट ऑफ द फोर्स बेसिकली मान लिया हम लोगों ने, इसकी वैल्यू होती है F इंटू एक्स। एफ क्या है, फोर्स है, एंड एक्स इज है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो अब ये हम लोग फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला था उसको भी हम लोग फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स से, तो इसको हम लोग कहते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स का भी हम लोगों ने एक मोमेंट ले लिया, तो इसी मोमेंट ऑफ फोर्स को कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स का Fx तो ऑलरेडी फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स था, एक मोमेंट ऑफ फोर्स का भी मूवमेंट ले लिया तो क्या हो गया Fx स्क्वायर। अगर फोर्स को हम लोग रिप्लेस कर दें एरिया से, इफ द फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय एरिया एंड द और मास ऑफ द बॉडी, तो इसको हम लोग एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। अभी हम लोग जितनी स्टडी करेंगे वो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्टडी करेंगे। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया AX स्क्वायर, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया MX स्क्वायर। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती है मीटर की पावर 4 या मिलीमीटर की पावर 4, एंड मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की AG मीटर स्क्वायर होती है। kg m इज मास ऑफ द बॉडी इन kg एंड s इज डिस्टेंस इन मीटर, तो m kg मीटर स्क्वायर। बट यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वाई, बिकॉज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बेंडिंग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्योर बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, क्योंकि बीम में बेंडिंग स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस हो रहा है और थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग क्या है पहले मैं बता चुका हूँ। तो उसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये प्रॉपर्टी को रेसिस्ट करने की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अप्लाई होता है वो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। दैट्स वाई वी हैव टू स्टडी एंड वी हैव कंसीडर्ड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हियर। जबकि जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मेजर ऑफ द स्ट्रेस ऑफर टू चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी में कितना चेंज हो रहा है उसको रेसिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेस अप्लाई होता है वो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेंडिंग की बात कर रहे हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस की, थ्योरी ऑफ बेंडिंग की मैंने बात की,
तो यहाँ पे हम लोग जो स्टडी करेंगे वो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टर्म यूज होगा वो बेसिकली एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ओके, तो ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, जैसे मान लो एक एलिमेंट ले ली, इसका एरिया डी ए है, ये एक्स एक्सिस से वाई है, तो जो आई एक्स की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए के बराबर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और आई वाई वाई की बात करेंगे तो अंडर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए के बराबर होता है। ओके, जैसे कि मैंने बेंडिंग क्वेश्चन की इसमें टर्म में एक टर्म आया था ये वाई स्क्वायर डी ए, तो मैंने आई के बराबर बोला था इसको। अब कंपोजिट लेमिना अगर मान लो कोई फिगर है जिसको कई सारे सेक्शन से मिलकर बनी हुई, इसको हम लोग उसके लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो हाउ टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट लेमिना और कंपोजिट सेक्शन, देयर आर वेरियस स्टेप्स आर एज फॉलोज। तो फॉर ए गिवन कंपोजिट एरिया तो सिलेक्ट द सुटेबल रेफरेंस एक्सिस, हम लोग एक रेफरेंस एक्सिस ले लेते हैं, यानी हम लोग टॉप या बॉटम एक्सिस लेते हैं अगर दी नहीं होती है। अब डिवाइड द सेकंड स्टेप है डिवाइड द कंपोजिट एरिया इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सिंपल एरिया हैविंग नोन एरिया सेंट्रोइडल डिस्टेंस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रेक्टेंगल सर्किल। तो जितना कंपोजिट सेक्शन को हम लोग एक स्मॉल डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। जैसे रेक्टेंगल हो गया, 3 रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया, जितनी फिगर्स है इसको फर्स्ट 1 2 3 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, जिसमें हम लोग को एरिया नोन होगा, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, सेंट्रोइडल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसीलिए रेक्टेंगल सर्किल का या ट्रायंगल का फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थर्ड स्टेप है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रेफरेंस एक्सिस एंड सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ ईच डिवाइडेड एरिया के लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे y1 y2 सब फाइंड आउट करेंगे, या h1 h2 एंड d फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप है डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच स्प्लिटेड पार्ट, मतलब ब्रेक की जो पार्ट हमने ब्रेक कर दिया है अबाउट इज सेंट्रोइडल एक्सिस विच इज पैरेलल टू द रेफरेंस एक्सिस, जो रेफरेंस एक्सिस की पैरेलल होगा। रेफरेंस एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस अगर आपस में कौन सा जनरली या कॉन्साइड कर रही तो डायरेक्टली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर रेफरेंस एक्सिस जिस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट कर रहे हैं और वो सेंट्रोइडल एक्सिस जो है इसकी सेक्शन की वो कॉन्साइड नहीं कर रही है, तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका पार्ट का रेफरेंस एक्सिस के अबाउट बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम का टर्म आता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि मान लो कोई एक सेक्शन है, ठीक है, ये सेक्शन है, इसमें एक है ये सेंट्रोइडल एक्सिस, हम लोग को बेस से निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट the moment of inertia of an axis about a object parallel to the centroidal axis, इसके मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस h है, is equal to the sum of moment of inertia about the centroidal axis and the product of the area and the square of the distance between them। मतलब अगर ये जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है जैसे सर्किल ये रेगुलर और ये इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस है और हम लोग को ये इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये एक्सिस इसके पैरेलल है, तो इस एक्सिस के से मान लो ये आई ए बी मान लिया मैंने, आई ए बी हम लोग को निकालना है। तो आई ए बी बी इक्वल टू आई एक्सेस दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस एरिया इसका एंड डिस्टेंस बिटवीन एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द देम, यानी प्लस ए एच स्क्वायर, यानी आई ए बी जो इस केस में हो जाएगा वो आई एक्सेस प्लस ए एच स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है। अगर ये कब यूज़ करते हैं, जब रेफरेंस एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस कॉन्साइड आपस में ना कर रही हो। ओके, लास्ट इसका स्टेप है जितना भी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखा रहे हैं, तो सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द स्प्लिटेड पार्ट टू गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट लेमिना। तो जितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले सबको समेशन कर देंगे तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को उस पार्टिकुलर कंपोजिट सेक्शन के लिए मिल जाएगा। ओके, तो इसके बेसिस पर मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कस करी, दिस इज बेसिकली अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली हम लोग जब निकालते हैं रेक्टेंगल के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जैसे ये रेक्टेंगल है सपोज कर लो, ये अगर हम लोग को ये इसकी विड्थ है b है स्मॉल b और इसकी डेप्थ है d, तो अगर हम लोग को इस एक्स एक्सिस के अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकाला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बी डी क्यूब बाई बी क्या है, वेयर बी इज द विड्थ एंड डी जो उसका एक्सिस का परपेंडिकुलर होगा उसका क्यूब कर देंगे और बेस ले लेंगे विड्थ। तो अगर इस वाई एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो डी बी क्यूब का वे करते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं उसके परपेंडिकुलर एक्सिस का क्यूब कर देते हैं। ओके, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट निकालें तो वर्टिकल एक्सिस का क्यूब कर देंगे। जैसे ये रेक्टेंगल है, इसकी विड्थ है स्मॉल b और इसकी डेप्थ जैसे ये यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ये इसकी विड्थ है b और ये है d।
अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो आई एक्सेस अगर सेंट्रोइड एक्सिस के अबाउट निकालना है तो बी इंटू डी, इसके इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस हुई, ये वाली हुई, तो बी डी क्यू बाय 12 रेक्टेंगल सेक्शन के लिए होता है। तो जहाँ भी रेक्टेंगल सेक्शन होंगे तो वहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल हम लोग एक सेक्शन की निकालेंगे तो बी डी क्यू बाय 12 करेंगे। वो भी देखना ये होगा एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं कि वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। अगर वो साइड नहीं करेगा तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। ये अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है। ये जो ऊपर टॉप जो ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है आई सेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज, टॉप फ्लैंज, बॉटम फ्लैंज, बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं वेब। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड कर ले रहे हैं, 1, 1, 2 और 3। ओके, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अब हम लोग 1 एक्सिस के लिए जब निकालें तो ये रेफरेंस एक्सिस लेंगे। अब चूंकि ये जो इसकी सेंट्रोइड, ये जो एक्सिस है ये सेंट्रोइडल एक्सिस से कोइंसाइड नहीं कर रही है, तो दैट्स वाई इसके बीच हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालना पड़ेगा, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सबसे पहले हमने उस आई सेक्शन को 3 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है। सेक्शन 1, ये सेक्शन 2, ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, वर्टिकल रेक्टेंगल हो गया, और ये तीसरा ये बॉटम फ्लैंज के लिए 3rd रेक्टेंगल हो गया। ओके, तो यहाँ पे बाय द थ्योरम पैरेलल एक्सिस लाइन आई एक्सिस क्या होगा, सिग्मा आई एक्स आई प्लस ए आई एच आई स्क्वायर। एच आई क्या है, नेट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एच आई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, क्योंकि 3 सेक्शन है तो 1 से लेकर 3 तक वेरी करेगा। तो हम लोगों ने आई सेक्शन को मैंने डिवाइड कर दिया 3 रेक्टेंगुलर सेक्शन में। अब सेंट्रॉइड, सबसे पहले सेंट्रॉइड क्या होता है। अब सेंट्रॉइड क्यों फाइंड आउट, सेंट्रॉइड बेसिकली एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो क्योंकि हम लोग को वाई और एच आई की वैल्यू चाहिए, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन देम चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग को सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना होता है। तो y1 y2 y1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइडल एक्सिस फॉर सेक्शन 1 फ्रॉम बेस। अब सेंट्रॉइडल एक्सिस के लिए कौन सी, ये है। अब हम लोग को इसकी दूरी यहाँ से बेस से लेनी है, तो ये यहाँ ये इसका आधा करेंगे तो 1, और ये पूरा हो गया 12, 1 प्लस 2/2 हो गया, यानी इसका आधा 1 प्लस 12 कितना हो 13, 13 प्लस 2 कितना हो गया 15, क्योंकि हम लोग यहाँ से बेस से ले रहे हैं। जितनी भी डिस्टेंस हम लोग लेंगे सब बेस से लेंगे, और ये ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई y1। हम लोग को इससे दूरी चाहिए, तो यहाँ से इसमें से इस टोटल डिस्टेंस में से हम लोग ये वाई डिस्टेंस घटा देंगे तो इसके बीच की डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि होगा h1। ओके, तो h1 क्या हो जाएगा, y बार माइनस y1। y बार क्या होगा, वर्टिकल जो इसका सेंट्रॉइड है ये डिस्टेंस। ओके, यहाँ से यहाँ तक। तो y1 निकाल, इसी तरह y2 निकालेंगे तो y2 कैसे निकलेगा। अब चूंकि इस पे है, यहाँ से इसका सेंटर कितना हुआ, ये हुआ। अब इसके बीच की दूरी चाहिए, तो ये 2 पूरा हो गया वर्टिकल डिस्टेंस ये। अब इसका आधा कितना हुआ, 6 हुआ, 6 हुआ। तो अब हम लोग इसमें से इसको अगर घटा दे रहे हैं, इसका इसमें से इसको घटा दे रहे हैं, तो ये कितना माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। हम लोग को जो भी सेंट्रॉइडल एक्सिस और रेफरेंस एक्सिस के बीच की दूरी चाहिए, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, इसलिए हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वाई बार y2 आ गया। अब वाई बार सेंट्रॉइड कैसे निकलता है, कोई सेंट्रॉइड निकलता है a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y। a1 क्या है, एरिया ऑफ सेक्शन 1, a2 क्या है, एरिया ऑफ सेक्शन 2, एंड a3 क्या है, एरिया ऑफ सेक्शन 3। y1 y2 y3 की वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। y3 क्या होगा, यहाँ से अब चूंकि अब ये यहाँ पे आ गया, तो ये तो डायरेक्टली बेस से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्टली डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये 2/2 हो गया, यानी 1 हो गया। तो हम लोग इसमें से y बार में से ये घटा देंगे तो इसके बीच की दूरी आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, s3 हो जाएगा। ओके, तो y बार निकाल लिया, तो IX1 क्या हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया था रेक्टेंगल सेक्शन के लिए BD क्यूब करते हैं, तो यहाँ से अब जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ पहले सेक्शन की रेक्टेंगल की, तो ये एक्सिस के अबाउट हम लोग जब IX1 निकाल रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या 8 है, परपेंडिकुलर कौन सा डिस्टेंस है 2 है, तो 8 इंटू 2 का क्यूब अपॉन 12 कर देंगे। तो वही मैंने क्या लिखा, 8 इंटू 2 का क्यूब अपॉन 12, इसकी वैल्यू आ गई 5.33 सेंटीमीटर पावर 4। IX2 जब निकालेंगे तब क्या करेंगे, अब ये वेब के लिए निकालेंगे, ये वाला जो आई सेक्शन, ये जो वेब है, इसके लिए जब हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं सेंटर से, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हुआ 2 सेंटीमीटर।
2 इंटू वर्टिकल कौन सा हुआ, परपेंडिकुलर कौन सा हुआ 12 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 12 का क्यूब डिवाइड बाई 12, तो वही मैंने लिखा है 2 इंटू 12 का क्यूब डिवाइड बाई 12 क्या हो गया, ये आ गया। वाई एक्स 3 निकालेंगे फाइनली इसके लिए, तो ये इसके यहाँ से निकालना है, इसके लिए थर्ड सेक्शन के रेक्टेंगल के लिए निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हुआ, रेक्टेंगल 16 इंटू 2 का क्यूब डिवाइड बाई 2, परपेंडिकुलर कौन सा डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली जो होता है जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उसकी जो परपेंडिकुलर वाला जो डिस्टेंस होता है उसको उसका क्यूब करके अपॉन 12 कर देते हैं। अगर वाई एक्सिस के अबाउट निकालते तो 2 इंटू 16 का क्यूब अपॉन 12 कर देते। हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं इसलिए इसका वर्टिकल एक्सिस का क्यूब करेंगे। ओके, तो रेक्टेंगल सेक्शन के लिए ज़्यादातर आई सेक्शन के लिए पूछ दिया जाता है, इसलिए मैंने ये बताया रेक्टेंगल सेक्शन के लिए कैसे कई बार सेंट्रॉइड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, सर्कल के लिए होता है वो पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4 होता है, डी डायमीटर ऑफ द सर्किल होता है। यहाँ पे फिलहाल हम लोग रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। तो आई एक्स 3 क्या हो गया 16 इंटू 2 का क्यूब है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 10.67 सेंटीमीटर पावर 4। अब जैसा कि मैंने बताया था एच आई क्या होगा वाई बार, क्योंकि हम लोग को सेंट्रॉइडल एक्सिस और रेफरेंस एक्सिस के बीच की दूरी चाहिए हर एक पार्टिकुलर सेक्शन के लिए, इसलिए हम लोग वाई बार क्या हो गया डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइडल एक्सिस फ्रॉम द बेस, तो वाई बार हो गया। और वाई आई क्या हो गया, जो हम लोग आई कहाँ से कहाँ तक वैरी करेंगे, तो एच वन क्या हो गया वाई बार माइनस वाई वन, यानी कि ये वाला वाई बार ये हो गया। वाई वन कहाँ से कहाँ तक हुआ था, यहाँ से यहाँ तक। अब चूंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है वाई बार की, तो ये वैल्यू किस में हो जाएगी नेगेटिव में आ जाएगी, तो ये नेगेटिव में आ गई। इसी तरह एच टू क्या हो गया वाई बार माइनस वाई टू, तो एच थ्री क्या हो गया, अब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू आई एक्स एस, तो आई से वन से लेकर 3 आई एक्स आई प्लस आई 1 2 3 ए आई एच आई स्क्वायर, तो आई एक्स वन प्लस आई एक्स टू आई एक्स थ्री हो गया प्लस ए वन एच वन स्क्वायर प्लस ए टू एच टू स्क्वायर प्लस ए थ्री एच थ्री स्क्वायर, सारी वैल्यूज पुट कर दी जो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आई एक्स एक्स आ गया इतना। अब हम लोगों को निकालना है आई वाई वाई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट। अब ध्यान देने वाली बात है ये वाई एक्सिस के अबाउट क्या है सिमेट्रिकल है, जितना पार्ट इधर है पूरा उतना ही पार्ट इधर है, तो सेंट्रॉइडल जो एक्स बार होगा वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसके सेंटर पे ही सेंटर रेफरेंस एक्सिस सेंट्रॉइडल एक्सिस में क्या हो रही है कोइंसाइड कर रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा एक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो एच आई क्या हो गया एक्स बार वाई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सबके लिए क्या होंगे 0 होंगे, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा ए आई एच आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें कैपिटल एच आई क्या एक्स बार माइनस एक्स आई है, तो ये वाला टर्म क्या हो गया 0। तो सिंपली क्या बचा आई वाई आई बचा आई वाई वाई के लिए, तो आई वाई वाई क्या हो जाएगा सिग्मा आई वाला 1 2 3 आई वाई आई का स्क्वायर, तो आई वाई वन स्क्वायर प्लस आई वाई टू। तो इसमें आई वाई वन कैसे निकालेंगे, अब चूंकि वाई एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं हम लोग इस एक्सिस के अबाउट, तो अब इसमें ये हो रहा है इस एक्सिस के पैरेलल और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी होगी ये हॉरिजॉन्टल, ऐसे 2 इंटू 8 का क्यूब बाई 12 हो जाएगा इसके सेक्शन के लिए। इसमें क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 का क्यूब बाई 12 हो जाएगा, और इस वाली के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू, तो क्योंकि इस एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हुआ ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ, ठीक, तो इसलिए इसका क्यूब करेंगे, जो परपेंडिकुलर होता है उसका डी बी क्यूब बाई 12 हो जाए। जब भी वाई एक्सिस की बात करते हैं तो डी बी क्यूब बाई 12 होता है, और जब एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो बी डी क्यूब बाई 12 होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पे हो गया ये वैल्यू मैं बता रहा था एक्स बार की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो आई वाई कितना हो गया। तो ये मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कस किया स्टूडेंट्स किया, किसी ऑडियंस जो लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को देखेंगे जिनकी अगर डिमांड होगी तो मैं और प्रॉब्लम इसी बेसिस पे डिस्कस कर दूंगा। मेनली आई सेक्शन के लिए डिफिकल्ट होता है इसमें, बाकी आई सेक्शन के लिए निकाल लेंगे तो आप लोग एल सेक्शन या फिर टी सेक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं आराम से। अब एक प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेंडिंग क्वेश्चन जो मैंने बताया थी डायरेक्ट उससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ ली जाती है कई बार गेट एग्जाम या जेई में, तो एक क्वेश्चन मैं बेंडिंग क्वेश्चन का ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। एक प्लेट इसमें एक स्टील प्लेट है बेंट इनटू सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 10 मीटर, इफ द प्लेट सेक्शन बी 120 mm वाइड एंड 120 mm थिक, फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस एंड द बेंडिंग मोमेंट विच कैन प्रोड्यूस दिस स्ट्रेस। एक स्टील प्लेट है जिसको हम लोगों ने सर्कुलर आर्क के फॉर्म में बेंड किया है अंडर द एक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, इसकी रेडियस 10 मीटर है। अगर प्लेट सेक्शन जो है जो कि रेक्टेंगुलर सेक्शन है इसकी विड्थ है 120 mm वाइड है और थिकनेस उसकी 20 mm है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस कितना इंड्यूस होगा अंडर द एक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी जो कि स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है। मॉडुलस इलास्टिसिटी की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर।
ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन ड्रा कर लिया रेक्टेंगल। इसकी विड्थ है बी की वैल्यू दी हुई है 120 mm और डेप्थ डी दिया हुआ है, डी की वैल्यू दी हुई है 20 mm। ये हो गया बी और डेप्थ हो गया डी। अब जैसे कि रेक्टेंगुलर सेक्शन दिख रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं। इस एक्सिस के अबाउट लेना है तो क्या होगा, बी डी क्यूब परपेंडिकुलर क्यूब करते हैं तो 120 इंटू 20 क्यूब बाई 12 हो जाएगा। तो गिवन डेटा दिया हुआ है, रेडियस कर्वेचर आर क्या हुआ है, दिया हुआ है 10 मीटर। इसको mm में कन्वर्ट करेंगे, जो अदर वैल्यूज mm में दी हुई है तो इसको भी mm में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हुआ 10,000 mm हो गया। विड्थ ऑफ सेक्शन बी क्या हो गया 120 mm। थिकनेस ऑफ स्टील प्लेट क्या होगा डी 20 mm। ई दिया हुआ है और ई की वैल्यू दी हुई है। अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस में कोइंसाइड कर रही है। वो एक्सिस होती है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इन विच द लेंथ, जहाँ पे लेंथ उसकी ना तो अंडर द एक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट होने की ना तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है ना ही डिक्रीज होती है। लेंथ इसकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। उस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस कोइंसाइड कर रही है तो यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल एक्सिस के बजाय सेंट्रोइडल एक्सिस भी लिख सकते हैं। ओके, तो आई वैल्यू हो गई बी डी क्यूब बाई 12, तो 120 इंटू 20 का क्यूब बाई 12 हो गया। तो ये आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 80। वाई क्या होता है, इसका आधा, इसका डिस्टेंस क्या होता है डी बाई 2 होता है। रेक्टेंगुलर सेक्शन की सिमेट्री का होता है। वाई क्या होता है, इसका डिस्टेंस का हाफ होता है, क्योंकि इसके सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब बेंडिंग क्वेश्चन मैंने बताई थी, क्या डराई हुई थी, एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई बाई आर। तो इसके फर्स्ट सेकंड हम लोग को सिग्मा की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग मैंने नेक्स्ट टू टर्म्स ले रही है। तो क्या हो गया, सिग्मा की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या होगी 10 दी हुई है, निकाल ली हम लोगों ने। ई की वैल्यू दी हुई है तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से आ गई 200 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। और एम की वैल्यू चाहिए, अब हम लोग सिग्मा की वैल्यू निकाल ली तो फर्स्ट टू टर्म्स को ले लिए, इक्वेट कर दिया। तो एम की को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू आई अपॉन वाई। आई वाई वाई मैंने बताया सेक्शन मॉडुलस, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस हो रही तो टेंसाइल सेक्शन मॉडुलस कहेंगे। सिग्मा इंटू जेड भी किसको लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू कैपिटल जेड। तो सिग्मा की वैल्यू 200 है, आई निकाल चुके 80,000 है, वाई की वैल्यू 10 है। तो ये 1600,000 न्यूटन मीटर आ गया। 1600,000 यानी 1600 न्यूटन मीटर। 160 इंटू 10⁴ न्यूटन एम आया ये, तो 1600 न्यूटन मीटर। तो एम ये सिग्मा क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है और एम जो बेंडिंग मोमेंट है जो प्रोड्यूस कर रहा है बेंडिंग स्ट्रेस को। तो एक प्रॉब्लम मैंने इस पे बेंडिंग क्वेश्चन के एक्सप्लिकेशन में डिस्कस कर दिया और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। अगर जितने भी स्टूडेंट्स या ऑडियंस जो है इस वीडियो को शेयर देखेंगे, अगर उनकी डिमांड होगी तो मैं इस प्रॉब्लम पे बेंडिंग क्वेश्चन की प्रॉब्लम जो मैंने एक बताई है और बाकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे एक बार प्रॉब्लम और डिस्कस कर दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज यही इसका लास्ट पार्ट हो गया। ओके, थैंक यू।